कंगना रनौत ने एक और विवादास्पद बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व मजबूत नहीं होता तो किसान आंदोलन के दौरान पंजाब को भी वही बना दिया जाता जो आज बांग्लादेश को बना दिया गया है। दैनिक भास्कर को दिए गए इंटरव्यू में कंगना ने कहा कि पंजाब में किसान आंदोलन के नाम पर उपद्रवी हिंसा फैला रहे थे, वहां रेप और हत्याएं हो रही थीं। किसान बिल को वापस ले लिया गया वरना इन उपद्रवियों की बहुत लंबी प्लानिंग थी, वो देश में कुछ भी कर सकते थे। ये कहना है हमारे देश की लॉ मेकर और भाजपा सांसद कंगना रनौत का। इस इंटरव्यू के बाद पंजाब के जो कांग्रेस नेता हैं राजकुमार वेरका, उनका कहना है कि कंगना जो है वो लगातार किसानों पर ऐसे बयान दे रही हैं इसके खिलाफ, इसलिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और उन पर एनएसए भी लगाया जाना चाहिए। राजकुमार वेरका जो 2 बार कांग्रेस से विधायक रह चुके हैं, 2017 से 2022 तक वो पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। वेरका 2 बार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। कंगना के इंटरव्यू के बाद वेरका ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा कि कंगना रनौत रोज़ाना पंजाब के नेताओं के खिलाफ जहर उगलती हैं। उन्होंने किसानों को खालिस्तानी कहकर पुकारा, देश के किसानों को गाली दी है, वो किसी भी शह पर बोल रही हैं। भाजपा इसके लिए सफाई दे। मैं अपने मुख्यमंत्री भगवंत मान से मांग करता हूं कि एफआईआर दर्ज की जाए, इनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत एक्शन हो और इन्हें डिब्रूगढ़ जेल में डाल दिया जाए। कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन अतुल लोंढे हैं, उन्होंने कहा कि कंगना ने किसानों को रेपिस्ट क्यों कहा? क्या प्रधानमंत्री मोदी उन पर एक्शन लेंगे या फिर उन्हें भी साध्वी प्रज्ञा की तरह बचा लिया जाएगा? तो कुल मिलाकर ये सारी बातें कंगना ने जब से कही हैं तब से एक नई तरह का बवाल शुरू हो गया और ये सब हो रहा है उनकी फिल्म इमरजेंसी की रिलीज से जस्ट पहले, क्योंकि वो उसे प्रमोट करना चाहती हैं। उनसे सवाल किया गया कंगना से कि जैसे हालात बांग्लादेश में आज, क्या हमारे देश में भी ऐसे हालात बन सकते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, आज हमारा शीर्ष नेतृत्व अगर कमज़ोर होता तो बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में भी हो सकती थी। यहाँ किसान आंदोलन के दौरान क्या हुआ वो सब ने देखा है, कैसे प्रोटेस्ट के नाम पर वायलेंस फैलाया गया, वहाँ रेप हो रहे थे, मारकर लाशों को लटकाया जा रहा था। जब उस बिल को वापस लिया गया तो ये उपद्रवी चौंक गए क्योंकि उनकी प्लानिंग तो बहुत लंबी थी, उन पर समय रहते कंट्रोल पा लिया गया वरना कुछ भी कह सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। अब आप देखिए कि सीधे तौर पर कंगना ये बात कह रही हैं कि हमारे देश में ये सब चल रहा था और बतौर भाजपा सांसद उन्होंने ये बात अपनी मीडिया के सामने रखी है। वो फिल्म इंडस्ट्री के खिलाफ तो आवाज़ उठाती रही हैं, तो आप जानते ही हैं उन्होंने इस बात का भी दावा किया है कि उन्होंने सेक्सिज्म के खिलाफ या नेपोटिज्म के खिलाफ या आइटम नंबर्स के खिलाफ उन्होंने काफ़ी आवाज़ उठाई है। मी टू मूवमेंट के वक्त भी उन्होंने काफ़ी लोगों की पोल खोली थी और सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मृत्यु के दौरान भी उन्होंने कई सारे खुलासे किए थे, जिसके बाद कंगना सुर्खियों में आती रहीं। लेकिन किसान आंदोलन के बारे में ये सारी बातें जो कंगना ने कही हैं उसको देखकर, जानकर, सुनकर हर कोई हैरान है कि कंगना जिस तरह के ये दावे कर रही हैं क्या वो वाकई सही हैं? क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन होगा? क्या उनसे पूछा जाएगा कि जो आपने कहा है क्या आपने उसकी जांच की थी? क्या आप इन सारी बातों को जानती हैं? क्योंकि कंगना अगर इतनी बड़ी बात कहती हैं और आज वो भाजपा की सांसद हैं तो निश्चित तौर पर उनसे सवाल तो पूछा जाएगा। और ये तो हो नहीं सकता कि कंगना की फिल्म आ रही है इसलिए वो कोई भी बयान दे और उनसे सफाई ना मांगी जाए। आप लोग इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं? मेरे इस वीडियो के नीचे कॉमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं।